अरहैया ब्राह्मण और ठाकुर जी। एक भावपूर्ण कथा। एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी के घर थे, टूटी दीवारें थीं और हर सुबह सूरज की किरणें धूल के साथ मिलकर जैसे जीवन की कठिनाई का एहसास कराती थीं, वहां रहता था एक ब्राह्मण। उसका नाम कोई ठीक से नहीं जानता था। गांव वाले उसे एक ही नाम से बुलाते थे, अरहैया ब्राह्मण, क्योंकि वो हर काम आधा करता था। आधा काम, आधा मन, आधा विश्वास। उसका शरीर थोड़ा भारी था, सिर पर बाल नहीं थे और कपड़े हमेशा मैले रहते थे। उसकी झोपड़ी गांव के किनारे पर थी, जहां हवा भी जैसे थक कर आती थी। उसके पास कुछ नहीं था, न जमीन न धन, बस एक छोटा सा चूल्हा और कुछ टूटे बर्तन। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके पास भरपेट खाना भी नहीं था। हर दिन उसकी शुरुआत एक ही सवाल से होती थी, आज क्या खाऊंगा। वो सुबह उठता, इधर उधर छोटे मोटे काम करता, किसी के खेत में मदद, कहीं लकड़ी काटना, और बदले में उसे मिलता थोड़ा सा आटा या कभी कभी कुछ भी नहीं। उसकी आंखों में हमेशा एक थकान रहती थी और पेट में हमेशा एक आग। एक दिन जब भूख ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया, वो बैठा और खुद से बोला, क्या यही जीवन है? क्या मैं कभी भरपेट खाना खा पाऊंगा? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, अब सिर्फ गुरुजी ही मेरी मदद कर सकते हैं। वो धीरे धीरे चलता हुआ आश्रम पहुंचा। गुरुजी पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। ब्राह्मण ने उनके चरण पकड़े और रो पड़ा। गुरुजी, मैं बहुत गरीब हूं, कभी पेट भर खाना भी नहीं मिलता, मैं क्या करूं? गुरुजी ने आंखें खोली और उसे शांत भाव से देखा। फिर बोले, आज से जब भी खाना बनाओ, पहले ठाकुर जी को बुलाना। ब्राह्मण चौंक गया, क्या पहले भगवान को खिलाऊं, जब मेरे पास खुद खाने को नहीं है? उसके मन में डर और संदेह भर गया, लेकिन गुरुजी की बात टालने की हिम्मत नहीं हुई। उसने धीरे से कहा, ठीक है गुरुजी। अगले दिन वो सुबह से मेहनत करता तक उसे थोड़ा सा आटा और थोड़ी दाल मिली। वो घर आया, चूल्हा जलाया, लकड़ियां जलने लगी। उसने आटा गूंधा, रोटियां बेली, दाल पकाई। उसका शरीर पसीने से भीग गया था। जब खाना तैयार हुआ, उसने देखा बस 2-3 रोटियां और थोड़ी सी दाल। उसका पेट जोर से गुड़गुड़ाया। वो पत्तल लेकर बैठा। उसने एक रोटी उठाई, लेकिन तभी उसे गुरुजी की बात याद आई। उसका हाथ रुक गया। उसने आंखें बंद की और कांपती आवाज में बोला, ठाकुर जी, आइए, पहले आप भोजन कर लीजिए। अचानक उसकी झोपड़ी में एक प्रकाश फैल गया। वो घबरा गया। आंखें खोलकर देखा, सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। नीला शरीर, पीतांबर, मुरली, चेहरे पर मधुर मुस्कान। ब्राह्मण के हाथ कांपने लगे। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। भगवान मुस्कुराए और चुपचाप बैठ गए। उन्होंने पत्तल उठाई और खाना खाने लगे। एक एक कौर, धीरे धीरे। सारा खाना खत्म हो गया। भगवान उठे, मुस्कुराए और चले गए। ब्राह्मण वहीं बैठा रह गया। उसकी आंखें पत्तल पर थीं। एक भी रोटी नहीं बची थी। उसका पेट जल रहा था। उसने धीरे से कहा, अब मैं क्या खाऊं? उस रात वो भूखा ही सो गया। आंखों में आंसू, पेट में आग। अब ये रोज होने लगा। वो मेहनत करता, खाना बनाता, भगवान को बुलाता, भगवान आते और सारा खाना खा जाते, और ब्राह्मण हर दिन भूखा रह जाता। दिन बीतते गए। उसका शरीर कमजोर होने लगा। चेहरा सूख गया, आंखें धंस गईं। लेकिन सबसे ज्यादा जो बदला, वो था उसका मन। अब जब वो भगवान को बुलाता, तो उसके दिल में प्रेम नहीं होता था,
सिर्फ मजबूरी होती थी। एक दिन खाना बनाते समय वो गुस्से में बोला, मैं खुद भूखा हूं और भगवान सब खा जाते हैं। ये कैसी भक्ति है? उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में गुस्सा था। वो दौड़कर गुरुजी के पास गया। गुरुजी, आपने मेरे साथ गलत किया। भगवान रोज आते हैं और मेरा सारा खाना खा जाते हैं। मैं हर दिन भूखा सोता हूं। गुरुजी चौंक गए। भगवान ऐसा नहीं करते। ब्राह्मण बोला, अगर विश्वास नहीं तो खुद देख लीजिए। अगले दिन गुरुजी छिप गए। ब्राह्मण ने खाना बनाया, लेकिन आज वो बहुत कमजोर था। कई दिन से भूखा था। वो बैठा और थके हुए स्वर में बोला, आओ ठाकुर जी, आज भी मुझे भूखा ही छोड़ देना। भगवान आए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उन्होंने खाना खाया, लेकिन हर कौर में दर्द था। गुरुजी ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बाहर आए। प्रभु, मैं गलत था। भगवान बोले, ये पहले मुझे प्रेम से बुलाता था, अब ये दर्द और मजबूरी से बुलाता है। ब्राह्मण टूट गया। वो रो पड़ा। प्रभु, मैं सच में भूखा हूं। कई दिनों से भूखा सो रहा हूं, इसलिए मेरा मन टूट गया। भगवान ने धीरे से पूछा, अगर मैं तुम्हें रोज दर्शन दूं, लेकिन खाना ना दूं, तो क्या तुम फिर भी मुझे बुलाओगे? ब्राह्मण चुप हो गया। उसका दिल कांप गया। उसने सोचा, क्या मैं सच में भगवान से प्रेम करता हूं या सिर्फ खाने के लिए बुलाता हूं? उस रात वो सो नहीं पाया। वो बैठा रहा और सोचता रहा। अगले दिन उसने फिर खाना बनाया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। वो बैठा, हाथ जोड़े और बोला, प्रभु, आज मैं आपको सच्चे दिल से बुला रहा हूं। चाहे मैं भूखा रह जाऊं। भगवान आए। इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने भोजन किया और जब उठे तो पत्तल में खाना बचा हुआ था। ब्राह्मण हैरान रह गया। भगवान मुस्कुराए, अब तुम समझ गए हो, मैं भाव का भूखा हूं, भोजन का नहीं। जब तुम स्वार्थ में थे, तुम भूखे रहे। जब तुम प्रेम में आए, मैंने तुम्हें भी दे दिया। उस दिन के बाद ब्राह्मण कभी भूखा नहीं रहा। उसके जीवन में सुख आ गया और गांव में लोग कहते थे, वही अढ़ैया ब्राह्मण अब सच्चा भक्त बन गया। सच्ची भक्ति स्वार्थ से नहीं, प्रेम से होती है। भगवान दिल के भाव देखते हैं, थाली का खाना नहीं। जब इंसान बदलता है तो भगवान भी सब बदल देते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। एक भावपूर्ण कथा। एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी के घर थे, टूटी दीवारें थीं और हर सुबह सूरज की किरणें धूल के साथ मिलकर जैसे जीवन की कठिनाई का एहसास कराती थीं। वहां रहता था एक ब्राह्मण। उसका नाम कोई ठीक से नहीं जानता था। गांव वाले उसे एक ही नाम से बुलाते थे, अढ़ैया ब्राह्मण, क्योंकि वो हर काम आधा करता था। आधा काम, आधा मन, आधा विश्वास। उसका शरीर थोड़ा भारी था, सिर पर बाल नहीं थे और कपड़े हमेशा मैले रहते थे। उसकी झोपड़ी गांव के किनारे पर थी, जहां हवा भी जैसे थक कर आती थी। उसके पास कुछ नहीं था, न जमीन न धन, बस एक छोटा सा चूल्हा और कुछ टूटे बर्तन। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके पास भरपेट खाना भी नहीं था। हर दिन उसकी शुरुआत एक ही सवाल से होती थी, आज क्या खाऊंगा? वो सुबह उठता, इधर उधर छोटे मोटे काम करता, किसी के खेत में मदद, कहीं लकड़ी काटना, और बदले में उसे मिलता थोड़ा सा आटा या कभी कभी कुछ भी नहीं। उसकी आंखों में हमेशा एक थकान रहती थी और पेट में हमेशा एक आग। एक दिन जब भूख ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया, वो बैठा और खुद से बोला, क्या यही जीवन है? क्या मैं कभी भरपेट खाना खा पाऊंगा? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, अब सिर्फ गुरुजी ही मेरी मदद कर सकते हैं।
वो धीरे धीरे चलता हुआ आश्रम पहुंचा। गुरुजी पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। ब्राह्मण ने उनके चरण पकड़े और रो पड़ा। गुरुजी, मैं बहुत गरीब हूं, कभी पेट भर खाना भी नहीं मिलता, मैं क्या करूं? गुरुजी ने आंखें खोली और उसे शांत भाव से देखा। फिर बोले, आज से जब भी खाना बनाओ पहले ठाकुर जी को बुलाना। ब्राह्मण चौंक गया। क्या? पहले भगवान को खिलाऊं जब मेरे पास खुद खाने को नहीं है? उसके मन में डर और संदेह भर गया। लेकिन गुरुजी की बात टालने की हिम्मत नहीं हुई। उसने धीरे से कहा, ठीक है गुरुजी। अगले दिन वो सुबह से मेहनत करता तक उसे थोड़ा सा आटा और थोड़ी दाल मिली। वो घर आया, चूल्हा जलाया, लकड़ियां जलने लगी। उसने आटा गूंधा, रोटियां बेली, दाल पकाई। उसका शरीर पसीने से भीग गया था। जब खाना तैयार हुआ, उसने देखा बस 2-3 रोटियां और थोड़ी सी दाल। उसका पेट जोर से गुड़गुड़ाया। वो पत्तल लेकर बैठा। उसने एक रोटी उठाई, लेकिन तभी उसे गुरुजी की बात याद आई। उसका हाथ रुक गया। उसने आंखें बंद की और कांपती आवाज में बोला, ठाकुर जी, आइए, पहले आप भोजन कर लीजिए। अचानक उसकी झोपड़ी में एक प्रकाश फैल गया। वो घबरा गया। आंखें खोलकर देखा, सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। नीला शरीर, पीतांबर, मुरली, चेहरे पर मधुर मुस्कान। ब्राह्मण के हाथ कांपने लगे। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। भगवान मुस्कुराए और चुपचाप बैठ गए। उन्होंने पत्तल उठाई और खाना खाने लगे। एक एक कौर, धीरे धीरे। सारा खाना खत्म हो गया। भगवान उठे, मुस्कुराए और चले गए। ब्राह्मण वहीं बैठा रह गया। उसकी आंखें पत्तल पर थीं। एक भी रोटी नहीं बची थी। उसका पेट जल रहा था। उसने धीरे से कहा, अब मैं क्या खाऊं? उस रात वो भूखा ही सो गया। आंखों में आंसू, पेट में आग। अब ये रोज होने लगा। वो मेहनत करता, खाना बनाता, भगवान को बुलाता। भगवान आते और सारा खाना खा जाते और ब्राह्मण हर दिन भूखा रह जाता। दिन बीतते गए। उसका शरीर कमजोर होने लगा। चेहरा सूख गया, आंखें धंस गईं। लेकिन सबसे ज्यादा जो बदला वो था उसका मन। अब जब वो भगवान को बुलाता तो उसके दिल में प्रेम नहीं होता था, सिर्फ मजबूरी होती थी। एक दिन खाना बनाते समय वो गुस्से में बोला, मैं खुद भूखा हूं और भगवान सब खा जाते हैं, ये कैसी भक्ति है? उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में गुस्सा था। वो दौड़कर गुरुजी के पास गया। गुरुजी, आपने मेरे साथ गलत किया। भगवान रोज आते हैं और मेरा सारा खाना खा जाते हैं। मैं हर दिन भूखा सोता हूं। गुरुजी चौंक गए। भगवान ऐसा नहीं करते। ब्राह्मण बोला, अगर विश्वास नहीं तो खुद देख लीजिए। अगले दिन गुरुजी छिप गए। ब्राह्मण ने खाना बनाया, लेकिन आज वो बहुत कमजोर था। कई दिन से भूखा था। वो बैठा और थके हुए स्वर में बोला, आओ ठाकुर जी, आज भी मुझे भूखा ही छोड़ देना। भगवान आए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उन्होंने खाना खाया, लेकिन हर कौर में दर्द था। गुरुजी ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बाहर आए। प्रभु, मैं गलत था। भगवान बोले, ये पहले मुझे प्रेम से बुलाता था, अब ये दर्द और मजबूरी से बुलाता है। ब्राह्मण टूट गया। वो रो पड़ा। प्रभु, मैं सच में भूखा हूं। कई दिनों से भूखा सो रहा हूं, इसलिए मेरा मन टूट गया। भगवान ने धीरे से पूछा, अगर मैं तुम्हें रोज दर्शन दूं, लेकिन खाना ना दूं, तो क्या तुम फिर भी मुझे बुलाओगे? ब्राह्मण चुप हो गया। उसका दिल कांप गया।
उसने सोचा, क्या मैं सच में भगवान से प्रेम करता हूं या सिर्फ खाने के लिए बुलाता हूं? उस रात वो सो नहीं पाया। वो बैठा रहा और सोचता रहा। अगले दिन उसने फिर खाना बनाया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। वो बैठा, हाथ जोड़े और बोला, प्रभु, आज मैं आपको सच्चे दिल से बुला रहा हूं। चाहे मैं भूखा रह जाऊं, भगवान आए। इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने भोजन किया और जब उठे तो पत्तल में खाना बचा हुआ था। ब्राह्मण हैरान रह गया। भगवान मुस्कुराए, अब तुम समझ गए हो, मैं भाव का भूखा हूं, भोजन का नहीं। जब तुम स्वार्थ में थे, तुम भूखे रहे। जब तुम प्रेम में आए, मैंने तुम्हें भी दे दिया। उस दिन के बाद ब्राह्मण कभी भूखा नहीं रहा। उसके जीवन में सुख आ गया और गांव में लोग कहते थे, वही अढ़ैया ब्राह्मण अब सच्चा भक्त बन गया। सच्ची भक्ति स्वार्थ से नहीं, प्रेम से होती है। भगवान दिल के भाव देखते हैं, थाली का खाना नहीं। जब इंसान बदलता है तो भगवान भी सब बदल देते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।